Hello and good evening, everyone. Am I audible? Google, am I audible? Kindly let me know, is the video and audio both clear? Ratim, Jugal, बताना मेरे को क्या मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? ओके, तो शुरू करें। शुभ नहीं, रतीम, जुगल। ओ, देखो, कल हमने स्क्वायर निकाला था, सबने प्रैक्टिस किया होगा, है ना? स्क्वायर का एकदम शॉर्टकट तरीका, मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट तरीका हमने देखा था और बहुत ही आसान तरीका था। आज हम लोग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ये निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भाई स्क्वायर कैसे निकालते थे। हमको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए था, है ना? तो हमको पता है कि 2 का स्क्वायर 4, 3 9 होता है, 16 होता है, 25 36 49 64 81 एंड 100। इसको आपको रट्टा मारना है, याद रखना है। दिन में हर रोज एक बार लिखना है बैठ के, एकदम विदाउट फेल। 5 मिनट लगेगा, बिना देख के याद करके ना, अप टू 30 तक इसको एक बार लिखो। यहाँ तक तो सबको याद ही रहता है। 121, 144, 169, फिर 196, 225, 256, 289, 324, 361। 21 से लेके 30 तक याद करने में हम जोर नहीं लगाते हैं, याद नहीं करते हैं। नहीं करने से भी चलता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग इतना याद रख लेना, इससे काफी आसानी होगी आप लोगों को आगे चल के, है ना? और इसको याद करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप बैठ के रोज गड़ पढ़ रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप क्या करो, डेली एक बार सुबह उठ के ही एक बार लिख दो। डेली एक बार लिख दो ना, 5 मिनट। इसको एक रूटीन बना लो, जैसे ब्रश करते हो, ब्रश करने से पहले एक बार लिख दो। अप टू 30 तक लिखोगे, 5 6 दिन लिखोगे तो फिर मेमोरी से जाएगा नहीं, एकदम पक्का नहीं जाएगा। ठीक। तो आज स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट। अरे हाँ, sorry। शुभनील आज फर्स्ट है ना क्लास में? ओके। सो जो पुराने लेक्चर्स है वो आपको ऐप में मिल जाएगा, आप पुराना लेक्चर्स देख लेना, कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो बात करो, ठीक है? तो हम लोगों को पता है कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर ऑलवेज एंड्स विद 0 1 4 5 6 एंड 9। तो 2 एंड 3, और कौन सा नंबर, 7 एंड 8। ये चार नंबर से कभी भी कोई परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो एंड नहीं होता है। ये हमको याद हो जाएगा, 2 3 एंड 7 8 हमको याद रखना है। तो जब हम स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो हमारे दिमाग में एक चीज तो सबसे पहले है कि भाई यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे 2 3 या 7 8 आ गया, इसका मतलब ये क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कैसे स्क्वायर रूट निकालना है वो बाद में देखते हैं, है ना?
तो अभी हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको क्या करना है उसको समझो, बहुत बढ़िया से। हमको पता है कि हमारा यूनिट डिजिट क्या हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर का, 1 हो सकता है ना, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है, एंड 0 हो सकता है। तो ये कुछ नंबर है, 1 4 5 6 9 0, ये सारे नंबर यूनिट प्लेस पे हो सकते हैं। किसका, परफेक्ट स्क्वायर का। तो हमको, हमने देखा यहाँ पे 1 है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हमको लग रहा है ना। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें, इतना बड़ा नंबर है। हमको क्या करना है, यहाँ से ना दो डिजिट को, सिर्फ दो डिजिट को, पहला वन प्लेस, वन प्लेस एंड टेंथ प्लेस, इन दोनों को अलग कर लेना है। तो हमने अलग कर लिया भाई, क्या निकला, 81 निकला। अब 81 जो है ये किसका, सॉरी, यहाँ से हमने देखा कि 1 है, ये जो 1 है, ये 1 कब कब 1 हो सकता है वो देखते हैं। क्या क्या नंबर का स्क्वायर होने से 1 से खत्म होता है, तो वो हमको पता है कि 1 1 मतलब 1 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, एंड यहाँ पे 1। तो यूनिट प्लेस पे 1 है, इसका मतलब या तो ये 1 का स्क्वायर होगा या 9 का होगा। तो यहां तक तो सबको समझ में आ गया है ना। अब सेकेंड पार्ट को देखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर है मेरे पास, उसका नियरेस्ट, उससे बड़ा नहीं, उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है वो हमको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ये 16 है, 16 है मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर ही है, 4 का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है या परफेक्ट स्क्वायर से, बता रहे हैं, ये तो क्या हो गया, ये 16 हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी इसका नेक्स्ट डिजिट जो होगा 5 + 1 करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 20। और ये जो 20 है, दिस 20 इज ग्रेटर देन योर 16। अगर मेरा यहाँ पे ये, इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट पकड़ लेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। ये जो 20 निकला मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद, उससे अगर छोटा नंबर हो रहा है तो हम छोटा वाला पकड़ेंगे, और इससे अगर बड़ा हो रहा है तो हम बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। उतना ही करना है आपको। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या बोला, और आप लोगों को समझ में आएगा। क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के टाइम पे हम सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या क्या नंबर है। यूनिट प्लेस पे अगर 1 2 3 नहीं, 4 5 एंड 6 है, 7 8 नहीं है, 9 या फिर 0 है, तो ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये नंबर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम ये देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है। 1 होने का दो ही नंबर है जिन दोनों के वजह से 1 मुझको मिल सकता है, या तो ये 1 का स्क्वायर होगा या 9 का स्क्वायर होगा। सो हमने बोला ये 1 या फिर 9, तो यूनिट प्लेस पे मुझको मिल चुका है कि क्या होगा, 1 होगा या फिर यहाँ पे 9 होगा। अब मैं कैसे पता करूं क्या यहाँ पे 1 लिखना है कि 9 लिखना है, तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, नेक्स्ट डिजिट के ऊपर। नेक्स्ट जो डिजिट्स रहेंगे वो चाहे 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 5 डिजिट से दिक्कत नहीं है, उसका नियरेस्ट, नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा मुझको, जिसका स्क्वायर ये नंबर मिलेगा, जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर 16, वो नंबर लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके सक्सेसर से +1 करके। जो भी नंबर आया इस नंबर से, अगर ये वाला नंबर छोटा है तो हम छोटे वाला नंबर कंसीडर करेंगे, अगर ये नंबर बड़ा है तो हम बड़ा वाला कंसीडर। यहाँ पे हमारे केस पे 16 इज लेस देन 20,
तो हमने कौन सा नंबर ले लिया, 1 ले लिया। और 4 का स्क्वायर आया तो 4 लिखे, ये होता है स्क्वायर। ठीक, चलो कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालो कितना होगा फिर। कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग यूनिट प्लेस पे क्या है। यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। यूनिट प्लेस पे 4 है। 4 कब आ सकता है यूनिट प्लेस पे, किसका स्क्वायर हो सकता है। अच्छा, स्क्वायर रूट तो सबको समझ में आता होगा, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, ये अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स, है ना। आई होप इतना सबको समझ में आता हो। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे मुझको मिला 4। 4 कब मिल सकता है भाई, बताना। 2 का स्क्वायर 4 होगा। और कब मिल सकता है, और कब मिल सकता है। इसको निकालने का और भी आसान तरीका है। 2 तो मिल गया, 4 होगा। तो 10 से 2 को माइनस कर दो, क्या मिलता है, 8। 8 8 जा 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो यूनिट प्लेस पे 4 आया, 2 का भी 4 आया। तो यहाँ पे अगर 4 है तो या तो ये दो, ये जो नंबर है वो 2 का स्क्वायर है यूनिट प्लेस पे, या फिर 8 का स्क्वायर है। इतना क्लियर हो गया इसको, 2 डिजिट हमने ले ली। अब नेक्स्ट क्या है, 23। 23 जो नंबर है उसका नियरेस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है। उसका नियरेस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 16, है ना। 16 है, मतलब किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाई द नेक्स्ट नंबर 5, तो ये हो गया 20। और अगर ये 20 है तो ये रेफरेंस पॉइंट जो है वो नंबर मेरा रेफरेंस पॉइंट से बड़ा है। अगर ये बड़ा है, 23 बड़ा है, तो हम कौन सा नंबर लेने वाले हैं, हम लेंगे 8। तो होगा कितना, 4 का स्क्वायर मिला था और 8, तो 48 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 2304। और उसका जब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो फिर आंसर आएगा 48। क्या मेरी बात क्लियर है। एम आई क्लियर। एक और प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, ये करो। 2116 कितना होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ से पहला 2 डिजिट को अलग कर देना। अलग किए, यूनिट प्लेस पे क्या मिला मुझको, 6 मिला। 6 यूनिट प्लेस पे कब मिल सकता है, कब मिल सकता है। एक तो होगा कितना, 6 यूनिट प्लेस पे मिल सकता है जब, बताना। या तो 4 होगा, या फिर 4 4 जा 16, या फिर 6 होगा। 6 6 जा 36, है कि नहीं। बताओ इसका आंसर बताओ। हाँ, तो 4 होगा या 6 होगा। अब मैं क्या पकड़ू, कि 4 लूं कि 6 लूं, कंफ्यूज हूं। तो मैं देखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे 21, और 21 का जस्ट बिलो है 16 जो परफेक्ट स्क्वायर है। और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो 4 × 5 हो गया 20। और ये जो नंबर है वो 20 से बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा वाला कंसिडर करना है। तो ये 46 का स्क्वायर होगा, 2166। चलो इसका स्क्वायर इतना होता है कि नहीं होता है वो भी देख लेते हैं, तो कल जो हमने किया था उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर 46 है तो हमने बताया था कैसे स्क्वायर निकालना है। हम 50 के करीब में है,
50 के करीब में है तो 50 माइनस कितना है, 4 है। 50 माइनस 4 कर दिए। जब हम 50 के रेफरेंस पे पकड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे 25, और 4 का स्क्वायर लिख देंगे नीचे 46, और फिर 25 माइनस 4 करेंगे तो ये आएगा 2116। हो गया ना भाई, 2116 इसका स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? एकदम क्लियर। मजा आ रहा है? देखो, मैथ्स बड़ा इजी वे में कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान देते तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलो इसको करो। कितना है? 1849। भाई 9 किसका स्क्वायर में आता है? 9 आएगा अगर यहाँ पे 3 होगा तो, है ना? और 3 के बाद 10 - 3 कर दो तो निकल जाएगा आपका नेक्स्ट नंबर। 2 डिजिट है, 10 से माइनस कर दो, दोनों डिजिट मिलके ना हमेशा देखना। अगर यूनिट प्लेस पे 6 होता है, जिसको भी याद करने का जरूरत है, यूनिट प्लेस पे 6 होता है तो क्या होगा? 4 4 जा 16, और 10 - 4 इज 6, 6 6 जा 36। यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 हो तो 3 3 जा 9, और अगर यहाँ पे 9 है तो फिर 3 है तो 10 - 3 7 7 7 जा 49। पकड़ लो, यूनिट प्लेस पे 2 है, सॉरी 2 तो नहीं हो सकता है, 4 है। 4 है तो फिर 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 यूनिट प्लेस पे होगा, या फिर 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64, यूनिट प्लेस पे 4 मिलता। एम आई क्लियर एवरीवन? अगर ऐसा है तो आप देखते हैं यहाँ पे 9 है, और 9 है तो 3 3 जा 9 होगा यूनिट प्लेस पे, या फिर 7 7 जा 49 हो गए। पीछे वाला नंबर देखते हैं, 18 है, 18 के जस्ट पहले 16 आता है, 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16, मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 20, और 20 से छोटा है तो फिर ये आएगा 3, तो ये होगा 43 का स्क्वायर। तो 43 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 43 ही निकलेगा। देखो 2 3 सेकंड के अंदर कर सकते हो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो। नेक्स्ट 5184, 5184 का निकालते हैं। 4 है तो 4 अगर यूनिट प्लेस पे है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है 2 होगा, और 2 अगर होगा 10 - 2 इज 8, 8 या फिर 2, इन दोनों में से कोई एक मेरा यूनिट प्लेस पे बैठेगा। किस पे डिपेंड करेगा? पीछे वाला नंबर पे डिपेंड करेगा। पीछे वाला नंबर है मेरा 51, और उसके ठीक नीचे अगर जाते हैं तो 49 मिलता है मेरे को परफेक्ट स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो 7 × 8 कर देते हैं, 7 × 8 कितना होता है? 56। 56 अगर होता है तो ये 56 से छोटा है 51, छोटा है तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे, और ये हो जाएगा 72। 72। ठीक। करो इसको, करो एकदम पटक करके बताओ, कितना जल्दी बता सकते हैं मैं देखना चाहता हूँ। 4489 का स्क्वायर रूट। कमान रखिए, सुब्रन, जल्दी से। कितना हो गया? इतना टाइम क्यों लगता है भाई? 9 है तो फिर या तो 3 होगा, या तो 3 होगा, या फिर 10 - 3 मतलब 7 होगा। 44 है, 44 के नीचे का परफेक्ट स्क्वायर होगा 36, और 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो 6 × 7 कर देते हैं, आ जाए 42। 42 से ये बड़ा है मतलब 7, तो ये कितना होगा? 67। है कि नहीं?
2916 करो। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। कितना आएगा? 6 है। 6 है तो या तो 4 का स्क्वायर होगा या फिर 6 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 29 है, 29 से पहले मुझको मिलता है 5 का स्क्वायर 25। 5 into 6 विल बी 30, एंड 30 से छोटा है मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 50। 1296। हाँ, जल्दी जल्दी। 1296। तो 6 है। 6 अगर है तो फिर हमको पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। और इधर है 12। 12 से नीचे का परफेक्ट स्क्वायर है 9, जो है 3 का स्क्वायर, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। 12, और यहाँ पे देखो 12 बराबर हो गया है। अगर बराबर होता है रेफरेंस पॉइंट और ये नंबर अगर इक्वल होता है या फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल, तो हम बड़ा वाला लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लेंगे 36। क्या बोला मैंने कि अगर अगर आपका जो रेफरेंस निकला मेरा 12, ये अगर बराबर होता है या फिर नंबर मेरा इससे बड़ा होता है, तो क्या कौन सा लेना है? बड़ा वाला नंबर। सिर्फ छोटा होने से लेस्टर वाला लेंगे, ठीक। अब इसका निकाल के दिखाओ। 15625। कितना होगा? यहाँ से दो डिजिट ले लेंगे, 25 है तो इसके तो किसका होगा? देखो 25 में तो कंफ्यूजन ही नहीं है। 25 होगा तो 5 का स्क्वायर होगा, है ना? 5, 10 - 5 भी 5 ही है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे कितना नंबर होगा? देखो 156 है। 156 से जस्ट पहले किस कौन सा स्क्वायर है? 144 है, परफेक्ट स्क्वायर, है ना? 156 से जस्ट पहले कौन है? 144 है। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। सो 12 into 13। क्या करेंगे? 12 into 13 कर देंगे। अब देखो 12 into 13 मैंने कल भी बताया था कि 12 into 13 आपको डायरेक्ट ऐसे करने से कर सकते हो, बट क्या कर देंगे हम लोग? 12 का स्क्वायर तो हमको आता है, +12 कर देंगे। 13 को हम लोग 12 + 1 लिख सकते हैं। सो 12 + 1 into 12 हो जाएगा। सो ये 12 into 12 मतलब 12 का स्क्वायर, एंड 12 into 1 मतलब 1। तो कितना हो गया? 144 + 12 मतलब 651। तो ये तो 156 ही है। तो जब बराबर आ रहा है 156, 156 बराबर आने से कौन सा वाला लेना है? बड़ा वाला। यहाँ पे तो कोई बड़ा वाला है ही नहीं भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 12, 125 स्क्वायर। हमने कल 5 जब स्क्वायर देखा था, तो कल हमने बताया था कि अगर यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पे 5 है, या फिर कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है जिनके यूनिट प्लेस को ऐड करने से 10 होता है और ये नंबर सेम होता है,
तो उसका स्क्वायर करना या फिर मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसका नेक्स्ट नंबर जो इसका सक्सेसर है +1 उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे भी वही हुआ। 5 अगर यूनिट प्लेस पे है तो 12 × 13 156 आ गया। एम आई क्लियर? अब पट पट करके करो तो ये तीनों। एक एक सेकंड का टाइम मिलेगा। जल्दी जल्दी से बताओ कितना हो रहा है। कमान कमान कमान, कितना टाइम नहीं लग रहा है, कितना टाइम नहीं लग रहा है। बताना क्या होगा। नंबर 1। यार पहले क्या है यूनिट प्लेस पे? 4 है। 4 कब हो सकता है भाई? 4 होगा 2 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 8 का स्क्वायर हो सकता है। और 24 को अगर इधर छोड़ देंगे तो फिर इधर क्या मिला? 67। 67 मतलब इसका ठीक पहले कौन सा है स्क्वायर? 64 है। 8 का स्क्वायर। सो 8 9 72। 72 से छोटा है 67, तो आप लोग छोटा वाला नंबर लेंगे और परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, तो 82 का जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर होगा वो 6724 होगा। यहाँ पे देखो 41 है मतलब 1 है। 1 अगर है तो या तो 1 का स्क्वायर होगा यूनिट प्लेस पे या फिर 9 रहेगा। 10 - 1 = 9। यहाँ पे कितना है? 50 है। 50 है तो 50 से पहले होता है 49 परफेक्ट स्क्वायर जो 7 का स्क्वायर होता है। 7 × 8 56। 56 से छोटा है 50। छोटा है तो छोटा वाला नंबर लेंगे तो ये हो जाएगा 71। यहाँ पे क्या है? 16 है। 16 है तो क्या क्या हो सकता है? 16 मतलब 6 है। 6 है तो 4। 4 का स्क्वायर होगा या फिर 6 का स्क्वायर होगा। 92। 92 से पहले क्या आता है? 81। 9 का स्क्वायर। 9 × 10 मतलब 90। और 90 से बड़ा है। बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेना है। 9 का स्क्वायर है तो 96 हो जाए। एम आई क्लियर? देखो अगर आप लोग बैठ के पेन एंड पेपर लेके नहीं बैठोगे और साथ में नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं। हम एक दिन में बहुत ज्यादा वो रॉकेट उड़ाने आए नहीं। प्रैक्टिस करने आए हैं, सीखने आए हैं, सीख के जाएंगे। हमारा काम है सिखाना, सिर्फ पढ़ाना नहीं। ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाले बहुत हैं, है ना? लेकिन सिखाने वाले बहुत कम हैं। सीखने के लिए समय देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है और धीरे धीरे करना पड़ता है। उड़ाने में मजा आता है, रॉकेट उड़ाता है एकदम धड़ाधड़ 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 करके चले जाएंगे, बहुत बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो। पहले समझो और फिर धड़ाधड़ प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा मिलेगा। ठीक है? और मेरे को पता है कि आप लोग अकेले बैठ के जो प्रैक्टिस करने से रहे, यहाँ पे जितना करते हो उतना ही सफिशियंट है अगर आप लोग सही ढंग से करते हो तो। बताओ इसका स्क्वायर रूट बताओ क्या है? 9 है। 9 मतलब 3 का स्क्वायर होगा या 7 का होगा। 49 हो गया।
32 से पहले आएगा 25, 25 अगर है तो फिर 5 का स्क्वायर, 5 × 6 इक्वल टू 30। 30 से बड़ा आया तो बड़ा वाला लेंगे, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 57। 1 है तो फिर 1 का होगा या फिर 9 का होगा। 47 है वो तो 36 होगा, मतलब 6 का स्क्वायर, 6 × 7 इज 42। 42 से बड़ा है तो फिर 9 लेंगे, ये हो जाएगा 69 का स्क्वायर। यहाँ पे 9, 9 मतलब होता है 3 3 9, 3 का स्क्वायर या फिर 7 का स्क्वायर। 22 है, 22 से पहले आता है 16, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, 4 × 5 हो जाता है 20। तो 20 जो है 22 से छोटा है, मतलब 22 बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, ये हो जाएगा 47। देखो कितना टाइम लगता है स्क्वायर रूट निकालने में, है ना? 2 2 मिनट पे निकालते रहे इतना सारा स्क्वायर रूट। करोगे आप लोग? करोगे तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है मजा किसमें? क्यूब रूट निकालने में। क्यूब सबको पता है, जैसे स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब क्या है? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अच्छा, इसके साथ ना और एक चीज बताते हैं, फिजिकल इंटरप्रिटेशन को समझो। जब मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बोलने से क्या आता है? एक्स स्क्वायर बोलने से हमको पता है कि ये एक स्क्वायर एरिया है। जब भी हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं, मतलब कोई भी दो लेंथ, कोई भी दो लेंथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमको? हमको मिलता है एरिया। जब कभी भी आप स्क्वायर करते हो, एल इंटू बी, एल इंटू बी करने से क्या मिलता है? ये मिलता है मुझको सरफेस एरिया मिल जाता है। एल प्लस बी करने से ये प्लस ये बाउंड्री का लाइन मिलता है। और अगर चारों साइड हम पकड़ ले, एल प्लस बी तो ये मेरा पेरीमीटर निकल जाता है। लेकिन अगर मैं कोई भी एक लेंथ को दूसरे लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझको एरिया मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि मल्टीप्लाई करने से एरिया मिलता है, प्लस करने से तो सीधा सीधा लेंथ मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई करने से एरिया क्यों मिलता है? चलो इसको भी समझ लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने से, हमने आज तक बचपन से पढ़ते आए हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या है? एल स्क्वायर, है ना? रेक्टेंगल का एरिया क्या है? एल इंटू बी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर पकड़ लो, ये मेरा एक रेक्टेंगल है, इसका ये साइड एल है, ये साइड बी है। अब एक यूनिट स्ट्रिप कितना लंबा? बी लेंथ का मैंने स्ट्रिप लिया है, बी लेंथ का स्ट्रिप लिया है। मैं एल को ना, एल को मैं 5 पकड़ लेता हूँ, 5। तो अगर 5 है तो यूनिट लेंथ का अगर मैं पकड़ता हूँ एक एक स्ट्रिप, उसका वेट कितना है? 1 है। 5 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप लिया, और बी को मैं पकड़ लेता हूँ 10। 10 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा एक स्ट्रिप लिया मैंने, है ना? कितना स्ट्रिप लगेगा यहाँ पे? 5 स्ट्रिप लगेगा, 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 एंड 5। तो 5 स्ट्रिप बैठा देने से ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो कवर हो जाता है। तो हमने देखा क्या, 5 टाइम्स 10, क्या बोलेंगे? 5 टाइम्स 10। 5 टाइम्स 10 करने से क्या मिल गया मुझको? इसका पूरा एरिया मिल गया, पूरा ढक गया। समझ में आया कि 10 सेंटीमीटर का लेंथ वाला 1 सेंटीमीटर चौड़ा स्ट्रिप लिया, और 5 स्ट्रिप से ये पूरा एरिया कवर होता है। इसका मतलब 5 टाइम्स 10। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि नहीं यार, मुझको 5 नहीं लेना था, मुझको 5 सेंटीमीटर लेंथ वाला स्ट्रिप लेना है, तो कितना स्ट्रिप लगेगा इसको भरने में? एक एक सेंटीमीटर का चौड़ा स्ट्रिप कितना लगेगा?
10 स्ट्रिप लग जाएगा। तो 10 स्ट्रिप लगेगा 5 सेंटीमीटर वाला, तो 10 × 5 लगा मेरा, 10 × 5, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब समझ में आया कि लेंथ इंटू ब्रेथ करने से क्यों एरिया निकल जाता है कि नहीं। तो अगर रेक्टेंगल होगा तो एल इंटू बी करना है, क्योंकि दोनों लेंथ अलग है। स्क्वायर होगा तो चारों लेंथ बराबर होते हैं स्क्वायर में, इसीलिए एल इंटू एल मतलब एल स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से अपने को एरिया मिल जाता है, इतना समझ में आ गया। अब बोलो कि क्यूब क्या होता है, कि भाई एल इंटू एल हो गया, एल इंटू एल हो गया एरिया। अब मैं अगर इसका इसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, हाइट से भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये एक बॉक्स निकल जाएगा कि एरिया लिया एल इंटू एल, और एल लेंथ का अगर उसको हाइट बढ़ाते हैं तो कितना प्लेट ऐसा एल इंटू एल वाला कितना सरफेस रखना पड़ेगा, एल टाइम्स रखना पड़ेगा। सो एल इंटू एल, जब हम तीन लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा ये वॉल्यूम निकलता है, क्यूबिक वॉल्यूम। तो इसीलिए हम बोलते हैं एल क्यूब। तो एल क्यूब मतलब क्या हुआ, एल इंटू एल। हम अभी क्या निकालना चाहते हैं, क्यूब रूट निकालना चाहते हैं, मतलब लेंथ कितना होगा वो निकालना चाहते हैं। कि हमको वॉल्यूम पता है, उसका लेंथ कितना होगा, कितना लेंथ का लेने से उतना वॉल्यूम मिलेगा। वो चीज हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एम आई क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके का केस है। बस हमको क्या करना है, जैसे हमने स्क्वायर को याद रखा, क्यूब का ना अप टू 12 तक आप याद रखो, उतना करना पड़ेगा। ठीक, उतना कर लेते हो तो बढ़िया है, नहीं करते हो उसका भी तरीका है, बाद में बात। सो क्यूब का देखते हैं कि भाई यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। अब 4 अगर यूनिट प्लेस पे है तो ये किसका क्यूब हो सकता है ना। ये होगा मेरा 4 का क्यूब। यहाँ पे देखो 1 क्यूब 1, 2 क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, 2 × 2 4, 4 × 2 कितना, 8। 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 343, 8 512, 9 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1721। ये याद रखना है आपको। जैसे हमने बोला स्क्वायर, आप डेली एक बार प्रैक्टिस करोगे, सुबह उठ के ये क्यूब कब अप टू 12 आप याद रखोगे, एकदम विदाउट फेल ये हो जाना चाहिए। तो हमने देखा 4 अगर है यूनिट प्लेस पे, तो 4 यूनिट प्लेस पे किसका होता है, 4 का ही होता है। ओके, बच्चा क्या, स्क्वायर के टाइम पे हमने दो घर अलग किए थे, यहाँ पे तीन घर अलग कर लेंगे। अब आ गए मेरा 157 रह गया। अब 157 को देखो, यहाँ पे नियरेस्ट किसका परफेक्ट क्यूब मिल रहा है मुझको, 157 के नियरेस्ट, 157 के नियरेस्ट दो मिल रहे हैं, ये 6 का या फिर 5। 157 लाइज बिटवीन 125 एंड 216, इन दोनों के बीच पे है। तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे, हम छोटा वाला कंसीडर करेंगे, बड़ा नहीं लेंगे। ठीक, so 125 is less than your 157 and 157 is your 5 cube। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 54, आंसर हो जाएगा 54। आपको इतना बड़ा नंबर का ना आपको क्यूब रूट निकालना है तो दिक्कत है। सो 54 का क्यूब इज इक्वल टू 157464। क्यूब रूट निकालेंगे तो तीन तीन कट जाएगा। एम आई क्लियर। इसका देखो क्या है, 2 है। 2 किसका क्यूब नंबर पे आ रहा है, देखो 2 आ रहा है आपका 8।
512, 8 का क्यूब है 512, है ना। अब क्या करेंगे, 941 है, अब देखना पड़ेगा मुझको कि 941 कहाँ पे लाई कर रहा है। 941 9 का क्यूब एंड 10th के क्यूब के बीच में है। सो छोटा वाला है 9 का क्यूब, तो हम 9 को कंसिडर करेंगे, और 9 × 8 ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये टेबल याद होना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। ये अगर टेबल मुझको याद है तो मैं किसी का भी क्यूब रूट 1 सेकंड पे निकाल सकता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे कितना है, 7 है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं रहता है और क्यूब निकालना है, पकड़ लो एग्जाम हॉल में आप पजल हो गए कि सर मेरे को ये याद ही नहीं है, तो क्या करेंगे, अपने को तो मतलब है सिर्फ यूनिट यूनिट फिजिक्स का, तो आप पकड़ लो मुझको याद ही नहीं आ रहा है, पट करके हम लिख सकते हैं ना कि सिर्फ यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है वो लिख देंगे। 2 4, 4 × 2 8, वो तो हमको पता है। 3 का क्यूब, 3 3 9, 3 9 27, तो 7 आ गया। हाँ भाई 7 आ गया, है ना। फिर 4 का क्यूब निकालना है, तो फिर 4 4 जा 16, तो 6 4 जा 24, तो बाकी करके क्या फायदा है, मुझको सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है। 7 है तो 7 7 जा 49, और 7 9 जा 63, तो फिर 3 आएगा यूनिट प्लेस पे। 8 का करेंगे तो 8 8 जा 64, और 8 4 जा 32, तो 2 आएगा। मुझको तो यूनिट प्लेस से मतलब है, मैं पूरा का पूरा नंबर से क्या करूंगा। 9 का करेंगे तो 9 9 जा 81, और 9 1 जा 9, तो फिर 9 आएगा। क्या ये जो मैंने अभी बोला वो तुम लोगों को समझ में आया, कि अगर आपको ये टेबल याद भी नहीं है और निकालना है, तब भी हमारे पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, हम लोग सिर्फ यूनिट प्लेस का क्यूब निकालेंगे, लिख देंगे पास में, कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड लगेगा, लिख दिए। 7 है तो किसका क्यूब होगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3, है कि नहीं। बचा कितना, 5 1 5 7 1। अब 5 7 1 किस कहाँ पे गिरता है भाई, अच्छा नहीं रे, आपको निकालना ही पड़ेगा यार, क्योंकि इस स्टेप पे तो आपको फिर से फंसना है। 5 7 1 कहाँ पे गिरता है, 5 7 1 8 और 9 के बीच में गिरता है, तो फिर 8 का क्यूब। नहीं, आपको याद करना पड़ेगा, सो टेबल तो याद होना पड़ेगा, नहीं तो सेकंड स्टेप में जाके फंस जाएंगे। यूनिट टेस्ट तो निकाल ही लेते, तो क्यूब निकालना ही पड़ेगा, है ना। एनी डाउट, चलो इसका निकाल के बताओ, जल्दी करो, टाइम कमती है। कैसे करेंगे, 3 है 7 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब मतलब 7 हमने लिख दिया, यहाँ से 3 डिजिट को अलग कर दिया, बचा कितना, 1225। 1225 कहाँ पे गिरेगा, 1300 है, 10, तो 10 के बीच में गिरेगा, 107 है ना। सो 10 हो जाएगा 107। 107 क्या देखो, 6 है तो फिर क्या, कौन सा आ रहा है, 6 का आ रहा है। 6 है तो 6 का ही आ रहा है, तो 6 हो गया इंग्लिश प्लेस पे। 66 287 मतलब 6, हाँ 66। इसका देखो, 2 है, 2 है तो फिर 2 है, 12 8 8, 8 8 8 आ गया। यहाँ पे 1259 मतलब 1259, यहाँ 10 पे आएगा 10। 108 एकदम बढ़िया विकास। तो हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया, हमने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया, हमने क्यूब रूट निकालना सीख लिया, और 3 डिजिट का कोई भी नंबर दे तो हमको मल्टीप्लाई करने को दे तो हम लोग
अभी 10-15 सेकंड में कर देंगे, है ना। तो कल का लेक्चर और आज का लेक्चर अगर आपसे मिस हुआ है तो फिर कल का लेक्चर भी देखना, आज का लेक्चर देखना, रिपीट कर प्रैक्टिस करना बैठ के। टेबल जो बताया है वो एकदम एक, बोला ना कि ब्रश करने से पहले सुबह उठ के पहले एक बार टेबल लिख डालो और फिर पूरा दिन भूल जाओ, लेकिन सुबह उठ के ही एक बार टेबल लिख डालो। रख के मत छोड़ो कि बाद में सीख लेंगे, कर लेंगे, आधा हुआ है आधा कर लेंगे, ऐसा मत करो। डेली आप टू 30 स्क्वायर करो, 12 तक का क्यूब याद कर लो, उससे बड़ा नंबर तो आएगा ही नहीं, उससे बड़ा नंबर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, आज का क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नया टॉपिक के साथ। ओके एवरीवन, ठीक है। जो जो यूट्यूब पे देखता है भाई, अगर पसंद आता है वीडियो तो फिर लाइक शेयर कर दिया करो, 2-4 कमेंट कर दिया करो तो अच्छा लगता है। एक एक लेक्चर लेने में मेहनत बहुत लगती है, आप लोगों को लाइक करने में टाइम लगता है ना, तो लाइक शेयर कर दिया करो। बाय बाय, गुड नाइट। सर सर हाँ बोलो। सर ठीक हाँ है बोलो। देखो नहीं क्या चीज? स्क्वायर ठीक है देखो नहीं रतिम क्लास के बाद बात कर लेना, आपका आवाज कट रहा है, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम।